हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास के साथ। तो आइए बेटा शुरू करेंगे हम अपनी इस सीरीज में अगले लेक्चर की बात। हम इसमें HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है बेटा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका यूज रेगुलरली आप फिजिक्स में देखने वाले हैं। बेटा हम वेक्टर एंड स्केलर की बात कर रहे हैं। वेक्टर में बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं। आज बेटा वेक्टर में नेक्स्ट कहानी हम सीखने वाले हैं, दैट इज नेम्ड एज सेक्शन 2.a क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट का ही एक और टाइप, दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का एक और तरीका सीखने वाले हैं। कि सर दो अलग अलग तरीके मतलब दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कल हमें स्केलर क्वांटिटी मिली थी बेटा, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहा गया। आज हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर कर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। दोनों मल्टीप्लिकेशन अलग अलग तरह के हैं। कहां पर कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज आएगा बेटा, वो आप फिजिक्स पढ़ने के दौरान सीखेंगे। अभी हम इस प्रोडक्ट को करना सीखें, उसके बाद में बेटा हम सीखेंगे कि कैसे फिजिक्स में इसका यूज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। HCV सर ने इसे कैसे समझाया है देखते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कल हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा था बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आज इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि दोनों प्रोडक्ट्स को आप अलग अलग तरीके से देख पाए। इज इटसेल्फ अ वेक्टर। बेटा ये जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है बेटा ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कोस थीटा आया था, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है ए बी साइन थीटा। तो आइए देखते हैं बेटा। वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली एंड थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू। स्मॉलर एंगल कौन सा बेटा, जैसे यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर बनाए गए, दो एंगल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटा एंगल थीटा, तो वही एंगल आपको यहां पर लिखना है। आगे देखेंगे। व्हेन द टू वेक्टर्स आर ड्रॉन विद बोथ द टेल्स कोइंसाइडिंग, two angles are formed between them. One of the angle is smaller than 180 and the other is greater than 180 unless both are equal to 180 degree. तो एक 180 से छोटा होगा, एक 180 से ज्यादा होगा। The angle theta used in the equation 2.5 is the smaller one. तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इसी प्रकार से लिखा जाता है कि टेल से टेल दोनों को मिलाया गया, जो छोटा एंगल बना that is called angle between the vectors. तो कौन सा वाला एंगल है बेटा, छोटू एंगल यहां पर लिखा जाएगा। इफ बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 180, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 80 इज इक्वल टू 0, हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, 0। सिमिलरली अगर एंगल 0 हो जाए तब भी क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलरली इफ थीटा इज 0 साइन थीटा इज 0 देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0। तो बेटा आप सोच सकते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप यहां 0 मिलेगा, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 मिलेगा, और के कैप क्रॉस के कैप भी बेटा कितना मिलेगा आपको, 0। इस बार इनके मैग्नीट्यूड्स 0 मिलने वाले। लास्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट किया था तो 1 मिले थे, इस बार ये 0 होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0, इस बात को ध्यान रखें। नाउ दूसरा हिस्सा, मैग्नीट्यूड हमने लिखना सीख लिया ए बी साइन थीटा। अब कहानी है डायरेक्शन की। डायरेक्शन ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार फिगर यहां पर सर ने बना कर दिया जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जिस प्लेन में ए और बी दोनों होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, दस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर दिखाया भी है बेटा,
ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। इस प्लेन, ये जो पूरा प्लेन बनाया है, आपका रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर रहेगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। इस पूरे प्लेन के, ये जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन के या तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा या फिर रिजल्टेंट नीचे आएगा, 90 डिग्री एंगल पर आएगा। तो देखते हैं, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एरो ऑन दिस परपेंडिकुलर सेवरल रूल्स आर इन यूज। अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। आपने 10th क्लास की अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो तो वहां पर भी मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, ऐसे अलग अलग तरीके के रूल्स वहां भी आपको सिखाए गए होंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन वी हियर डिस्क्राइब जस्ट वन रूल। और बेटा, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, इस एक रूल से आप सही आंसर निकाल पाएंगे, उस तरह से यहां पर आपको सिखाया जा रहा है। आपको 10 रूल यहां पर याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक रूल ही याद करेंगे, ओनली वन रूल। इसको अच्छे से समझेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसे करना है बेटा, देखिएगा। ड्रॉ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद बोथ द टेल्स कोइंसाइड। दोनों टेल कोइंसाइड करते हुए हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर बना लिए हैं। नाउ प्लेस योर स्ट्रेच्ड राइट पाम। ध्यान रखिएगा बेटा, कौन सा हाथ यूज करना है, राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल भी इसे कहा जा सकता है। राइट हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज मत कीजिएगा। राइट हैंड वाले लोगों के लिए मैं बता दूं, जिन्हें जो लोग राइटी हैं, जो लोग राइट हैंड से ज्यादातर काम करते हैं, बेटा पहले अपना पेन छोड़ें, उसके बाद आप डायरेक्शन पता करें। लेफ्ट हैंड वाले, बेटा आपका राइट हैंड फ्री है, आप उसे डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। यूर स्ट्रेच्ड राइट पाम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देख सकते हैं बेटा, ये रहा प्लेन, इसके परपेंडिकुलरली आपने अपनी पाम को रखा। परपेंडिकुलरली पाम को रखा बेटा, उसमें ध्यान देना है इन सच अ वे, ध्यान से देखिएगा, in such a way that the fingers are along the vector a vector। यहां पर हम डायरेक्शन किसकी निकाल रहे हैं बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। जो वेक्टर पहले लिखा गया है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स लेकर जाए। तो यहां पर देख सकते हैं बेटा, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो फिंगर्स भी इसी डायरेक्शन में आएंगी। फिंगर्स एक बार इस डायरेक्शन में आ गई, साथ में सभी लोग करने की कोशिश कीजिए बेटा, अगर आपकी फिंगर्स भी इसी डायरेक्शन में आ चुकी है। इसके बाद में अगला काम देखिए बेटा, क्या करेंगे। When the fingers are closed, they go towards B vector। फिंगर्स अगर आप क्लोज करेंगे बेटा, देख सकते हैं जब आपने परपेंडिकुलरली अपनी पाम रखी इस तरह से, अब आप यहां पर दो तरह से रख सकते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता था कि आप यहां पर अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से रखते, इस तरह से भी रख सकते थे जिसमें आपका थंब नीचे की ओर आता। तो अगर थंब ऊपर की ओर आ रहा है तो कर्ल इस प्रकार से होगा, और थंब अगर नीचे की ओर आता तो कर्ल पीछे की ओर होता। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिंगर्स इस प्रकार से रखनी है कि फिंगर्स ए वेक्टर की ओर जाए, और जब आप इन्हें कर्ल करो तो ये बी वेक्टर की तरफ आनी चाहिए। यहां दूसरे डायग्राम में दिखाया गया। जैसे ही आपने यहां पर फिंगर्स को कर्ल किया, तो आइए बेटा देखते हैं, सर इसके आगे बताते हैं। The direction of the thumb gives the direction of arrow to be put on the vector A vector cross B vector। तो आपने A वेक्टर की तरफ फिंगर स्ट्रेच की, उन्हें कर्ल किया B की डायरेक्शन में, और B की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब आपको डायरेक्शन दे देगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की, राइट। आगे देखेंगे बेटा किस प्रकार से सर आगे बताना चाहते हैं। दिस इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। और हम कंफ्यूजन से बचने के लिए 10 रूल सीखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही रूल सीख रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। और इसके अलावा आपको कोई भी रूल याद करने की, सीखने की आवश्यकता नहीं है। पूरी फिजिक्स में बेटा सिर्फ इसी रूल से हम काम चला लेंगे और बहुत इजीली चलाएंगे। आगे देखते हैं बेटा, द लेफ्ट हैंडर्स शुड बी मोर केयरफुल in using this rule as it must be practiced with right hand only। लेफ्ट हैंडेड पीपल ये गलती कर देते हैं, लोग ये गलती कर देते हैं कि उन्हें आदत है सब काम लेफ्ट हैंड से करने की। तो ये याद रखिएगा कि ये रूल सिर्फ राइट हैंड पर ही एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं, नोट दैट दिस रूल मेक्स द क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव। 2 into 3 बराबर 3 into 2 होता है, A डॉट बी बराबर B डॉट A होता है, बट A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं है, एक माइनस का साइन आ रहा है। वेक्टर्स में माइनस डायरेक्शन बदलता है।
अगर बेटा यहां पर आप देखें, जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो आपकी डायरेक्शन ऊपर की ओर आई, और अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे उल्टा जाएंगे तो डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी। मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी बेटा। तो डायरेक्शन यहां ऑपोजिट हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है। ए क्रॉस बी को गलती से भी बी क्रॉस ए ना लिखें, अपने नोट्स में चमकाकर इसे लिख ले बेटा अच्छे से। द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की बात हो रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट ध्यान रखिएगा ऑर्डर चेंज ना हो कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, आप इसे लिख सकते हैं एक लोग का दो लोगों से मल्टीप्लाई। इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आप यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे, ब्रैकेट को चेंज नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो नहीं करता है क्योंकि इससे डायरेक्शन गलत आने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ेंगे। व्हेन वी चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एनी टू परपेंडिकुलर लाइंस मे बी चोजन एज एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हम बेटा कंपोनेंट्स की तरफ जा रहे हैं। However, once x and y axis are chosen, there are two possible chances of z axis. Z axis must be perpendicular to xy plane. बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की आप बात करते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्यों राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी समझ आएगा, बट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z axis may be defined in two ways. We choose the positive direction of z axis in such a way I क्रॉस j आपको k मिले, कि जैसे यहां पर अगर एक तरफ x मान लिया एक तरफ y मान लिया तो z दो तरफ हो सकता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। z एक्सिस बाहर भी हो सकता था अंदर भी हो सकता था। हम कहां मानेंगे बेटा, x क्रॉस y करके जो डायरेक्शन है। जब आप x क्रॉस y करेंगे, x की तरफ सभी लोग साथ में प्रैक्टिस करें, x की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखी, y की डायरेक्शन में उन्हें कर्ल किया तो बेटा आपको ये बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव z मिलेगी। इसीलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। सो I क्रॉस j आपको k मिलना चाहिए, ऐसा रखा गया। सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम। इन सच ए सिस्टम देखिएगा बाकी चीजें भी ध्यान रखें। I क्रॉस j इज k, j क्रॉस k इज I, k क्रॉस I इज j, एंड I क्रॉस I, j क्रॉस j, k क्रॉस k कितना मिलेगा, 0। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी समझ आई होगी। बेटा इस बात को याद रखने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं, बहुत फेमस तरीका है, देखिएगा। I j k, अगर आप सेम ऑर्डर में चले, अगर आप I से j जाएंगे तो प्लस k विल बी द रिजल्ट, j से k जाएंगे देन I विल बी द रिजल्ट, इफ आप k से I जाएंगे देन j विल बी द रिजल्ट। अगर आप उल्टा चलेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा बट विद द माइनस साइन। इस बात को ध्यान रखें, बना लीजिए बेटा, मैं डायग्राम वापस बना देता हूं। I से j, j से k, अगर आप इसी ऑर्डर में जाएं k से I तो पॉजिटिव आंसर्स अदरवाइज नेगेटिव आंसर्स आएंगे। यहां पर सर ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल भी दिया है। द वेक्टर a वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, b हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर has the magnitude of 15 units. Find the angle between a vector and b vector। ये हमें काम दिया गया बेटा। यहां पर तुरंत प्रभाव से वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करें, इसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं, उसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। देखिएगा, इफ द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर हमने थीटा एज्यूम किया, द क्रॉस प्रोडक्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ab sin थीटा। मैग्नीट्यूड हमें 15 बताया गया है, a इज 5, b इज 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यहां से हमें मिला साइन थीटा इज 1/2। बेटा मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ ली है तो आपकी जानकारी में होना चाहिए, साइन थीटा 1/2 दो बार होता है, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एट 30 डिग्री एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एट 180 माइनस थीटा दैट इज 150 डिग्री पर ऐसा होता है। तो बहुत सिंपल सवाल, इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट्स दिए गए हैं तब कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। बी वेक्टर है bx i कैप, by j कैप, bz k कैप।
दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 3 लोगों का 3 लोगों से मल्टीप्लाई। याद रखेंगे, एक बार जल्दी से मेरे साथ रिपीट करें, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस के उल्टा चले माइनस जे कैप। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं यहां पर। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। इस तरह से 3 लोगों का 3 मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अब मैं सोल्व करना शुरू कर रहा हूं, देखिएगा आई क्रॉस आई 0 हो चुका है। नाउ आई क्रॉस जे के आएगा बेटा, तो लिख दिया है ए एक्स बी वाई के कैप। आई क्रॉस के ये मिलेगा बेटा माइनस जे मिलेगा, तो ए एक्स बी जेड माइनस जे लिख दिया है। नाउ जे क्रॉस आई उल्टा चले माइनस के कैप, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, जे क्रॉस के सीधा चले आई कैप, के क्रॉस आई सीधा चले जे कैप, के क्रॉस जे उल्टा चले माइनस आई कैप, के क्रॉस के विल बी 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। बेटा आने वाले समय में मैं आपको इसका एक और मेथड भी सिखाऊंगा, डिटर्मिनेंट मेथड जिसको बोलते हैं, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। डिटर्मिनेंट से भी इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है, बट अभी आप इस बेसिक मेथड को सीखें। एक समय आने पर डिस्कशन के दौरान, सवालों के डिस्कशन में मैं आपको ये मेथड जरूर से सिखाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा, उसकी बात करेंगे। नाम से समझ आ रहा है बेटा, जैसे एक नाम था यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी था, 1 था। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। मतलब इसे बेटा मैं पॉइंट वेक्टर भी कह सकता हूं। क्यों पॉइंट वेक्टर? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है उसकी लेंथ भी क्या होगी बेटा, 0 कह सकते हैं। और 0 लेंथ के वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, पॉइंट वेक्टर। If we add two vectors a vector and b vector we get a vector। सिंपल बात है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने फर्स्ट चैप्टर में इसे सीखा था। सपोज द वेक्टर a vector and b vector have equal magnitudes but in the opposite direction। तो एक हो सकता है 5i कैप, दूसरा हो सकता है -5i कैप, दोनों जुड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। What is the vector a vector plus b vector? तो बेटा जब आपने 5i कैप प्लस 5 माइनस i कैप किया तो 0 बनेगा, बट ये दोनों वेक्टर तो ये भी वेक्टर होना चाहिए था। For mathematical consistency it is convenient to have a vector of zero magnitude। मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी बनी रहे, दो क्वांटिटीज जुड़ रही हैं तो रिजल्ट भी उसी फिजिकल क्वांटिटी का आए। मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए हमने एक ऐसा माना कि फॉर मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी इट इज कन्वीनियंट टू हैव अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, ऑल्दो इट हैज लिटिल सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। दिस वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन नहीं बता सकते। जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो जा कहां रहा है कैसे बताएं। We can write this vector as zero vector, जीरो के ऊपर एरो बनाया। The concept of zero vector is also helpful when we consider the vector product of parallel vectors। जब आपने दो पैरेलल वेक्टर्स को, if a vector b vector पैरेलल हैं, the vector a vector क्रॉस b vector कितना आएगा, जीरो वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट तो वेक्टर था, पर बेटा मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी चाहिए था, यहां वेक्टर तो है ही नहीं, तो हमने 0 को क्या बना दिया, एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है, हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। इवन जीरो वेक्टर का एक और काम देखें, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, अगर आप जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो सेम रहेगा। किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, और किसी नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 वेक्टर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की चर्चा समझ आ गई होगी। इसी के साथ आपको जानकर खुशी होगी कि हमने वेक्टर यहां पर कंप्लीट कर लिया है। वेक्टर एक एक लेक्चर में एक एक लाइन के साथ मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से ये सब चीजें सीख गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम मैथमेटिक्स का अगला टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताते रहें, फिजिक्स पढ़ते रहें, फिजिक्स से मोहब्बत समय के साथ अपने आप हो जाएगी बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।